अरे ओ महारानी, हाँ? सूरज दादा आसमान में चढ़कर तांडव कर रहे हैं और तेरी चाय अब चूल्हे से उतरी है। लगता है चाय पत्ती को भी तूने अपनी तरह आराम करना सिखा दिया है। अरे सासू माँ, गुस्सा क्यों करती हो? चाय और बहू जितनी कड़क हो, नशा उतना ही चढ़ता है। देर से आई हूँ ताकि आपका बीपी लो ना हो जाए। इंतजार का मजा लीजिए। हाँ? वारी जबान। Oh, no! जैसे कैंची कपड़े पर चलती है, वैसे तेरी जबान मेरे कलेजे पर। मैंने तो सोचा था चांद जैसी बहू लाऊंगी, हाँ? पर ये तो सूरज निकली, सुबह सुबह ही जला देती है। और मैंने सोचा था सास गंगा जैसी होगी जो पाप धोएगी, पर आप तो ज्वालामुखी निकली जो सिर्फ आग उगलती है। लीजिए चाय, और थोड़ी चीनी कम डाली है। हाँ? आपकी बातें ही इतनी मीठी हैं कि शुगर हो जाएगी। वाह, सुबह का शंखनाद हो गया। अब महाभारत शुरू। अमित बेटा, हेलमेट पहन ले। घर में पत्थर चलने वाले हैं। अरे माँ, कोमल सुबह सुबह क्या शुरू हो गए? मुर्गा भी अभी बांग देकर चुप हुआ है, तुम दोनों का रेडियो चालू हो गया। देख ले अमित, ये तेरी लुगाई। मैंने कहा चाय ठंडी है, तू कहती है अपनी गर्मी से गर्म कर लो। इसे ब्याह के लाया है या मेरे प्राण हरने के लिए? यमदूत की एजेंट लाया है? अजी सुनिए, हाँ? माँ जी को डॉक्टर को दिखा लाओ। इन्हें वहम की बीमारी हो गई है। मैं तो तुलसी हूँ इस आंगन की। बस माँ जी को मैं कैक्टस नजर आती हूँ। तुलसी हो या कैक्टस, मुझे तो दोनों चुभ रहे हो। कोमल, नाश्ते में क्या है? पराठे बनाने वाली थी, पर माँ जी ने इतना खून पी लिया कि सोचा अब जूस की क्या जरूरत, इसलिए सूखी रोटी खा लो। Oh, no! राम राम मूर्ति जी। क्या बात है, आजकल तुम्हारे घर से धुआं कम और आवाजें ज्यादा आती है। सब राजी खुशी तो है। आ गई आग में घी डालने वाली। आओ चंपा, बैठो। राजी खुशी कहाँ? जब घर में कोमल जैसी कठोर बहू हो तो घर वृंदावन नहीं कुरुक्षेत्र बन जाता है। देखो इसे, गोबर उठाने को कहा तो ऐसे देख रही है जैसे मैंने इसकी किडनी मांग ली हो। अरे चंपा काकी, नमस्ते। आप भी ना सुबह सुबह बिना टिकट के ड्रामा देखने आ जाती हो। और सासू माँ, गोबर उठाने से मेरे हाथ के लक की लकीरें मिट गईं, तो आपका पोता किस्मत वाला कैसे होगा? हाय दैया, मूर्ति तेरी बहू तो बड़ी मॉडर्न है। हाँ? हमारे जमाने में तो हम सास की आवाज सुनकर ही घूंघट से पसीना पोंछ लेते थे। तभी तो काकी, आपके घुटने और सास की अकल दोनों समय से पहले घिस गए। मैं तो स्मार्ट वर्क में विश्वास रखती हूँ। गोबर उठाने के लिए मैंने उस कल्लू को पटा लिया है। 10 रुपए में सारा काम कर देगा। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। क्या बहू का 10 रुपए में गोबर उठवाना सही मैनेजमेंट है या सास का गुस्सा जायज है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और पार्ट 2 के लिए अभी सब्सक्राइब करें।